एक बार की बात है। एक बड़े शहर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था युवराज। युवराज के पास एक कारोबार था, नौकर थे, बड़ा घर था और बाहर लोग उसकी काफी इज्जत करते थे। एक बार युवराज परेशान बैठा था क्योंकि उसे एक नौकर की तलाश थी जो उसके घर कार्यों को संभालने के साथ साथ ईमानदार और मेहनती हो। युवराज ने कई नौकरों को देखा लेकिन कोई उसे पसंद नहीं आया। कोई कामचोर था, कोई बहुत बोलने वाला, कोई बहुत चतुर था। युवराज एक ऐसा नौकर चाहता था जो मेहनती हो और भरोसे के लायक हो। उसी समय एक आदमी वहां आता है जिसका नाम था सत्येंद्र। देखने में वह सीधा साधा आदमी था। वह कहता है, हजूर, मुझे नौकरी चाहिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। युवराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारी कोई बुरी आदत तो नहीं है ना? मैं चालाक लोगों को काम पर नहीं रखता। सत्येंद्र थोड़ा मुस्कुराया। मालिक, सच कहूँ तो मेरी एक बुरी आदत है। युवराज ने उत्सुकता से पूछा, कैसी बुरी आदत? मैं हर 6 महीने पर एक छोटा झूठ बोलता हूँ और हर 12 महीने पर एक बड़ा झूठ बोलता हूँ। ये सुनकर युवराज पहले तो सोच में पड़ गया, फिर हल्का सा हंस पड़ा। उसने सोचा, छोटा मोटा झूठ तो कोई कभी कभी बोल ही देता है और यह आदमी तो साफ साफ अपनी कमजोरी बता रहा है। कम से कम ईमानदार तो है। युवराज ने सोचा कि जो आदमी अपनी कमजोरी सीधे बता दे उससे ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है। उसने सत्येंद्र को नौकरी पर रख लिया। शुरुआत में सत्येंद्र बहुत अच्छा रहा। वह समय पर उठता, घर की सफाई करता, सामान संभालता, मेहमानों का ध्यान रखता और युवराज की पत्नी युक्ति की भी मदद करता। वह इतना शांत था कि युवराज और उसकी पत्नी दोनों उसके साथ खुश रहने लगे। दिन बीतते गए और सत्येंद्र ने अपने व्यवहार से सबके दिलों को जीत लिया। युवराज को लगा कि उसने सचमुच सही आदमी चुन लिया है। उसने अपने मन में सोचा, यह तो बड़ा काम का आदमी निकला। कुछ महीनों बाद युवराज ने अपने व्यापारिक दोस्तों और कुछ खास मेहमानों के लिए एक पार्टी रखने का सोचा। उसने शहर के बाहर एक सुंदर बंगले में पार्टी का आयोजन किया। वहां खाने पीने, सजावट और मेहमानों के लिए शानदार इंतजाम किए गए। पार्टी के दिन युवराज काफी व्यस्त था। तभी अचानक उसे एक काम से बाहर जाना पड़ा। उसने सत्येंद्र से कहा, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा, तुम घर जाकर मेरी पत्नी से कुछ जरूरी सामान ले आना। सत्येंद्र ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, अभी लाया। लेकिन जैसे ही वह घर की ओर चला, उसके दिमाग में एक बात घूमने लगी। उसने हिसाब लगाया कि नौकरी पर उसे 6 महीने पूरे हो चुके हैं और उसकी आदत के मूल हिसाब से अब एक छोटा झूठ बोलने का समय आ गया था। सत्येंद्र के मन में शरारत नहीं बल्कि अजीब सी चाल घूमने लगी। एक झूठ बोलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस मजा आएगा। ऐसा उसने सोचा। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा। व्यापारी की पत्नी युक्ति आंगन में काम कर रही थी। सत्येंद्र ने परेशान चेहरा बनाकर कहा, मालकिन, बहुत बुरी खबर है। युक्ति ने घबराकर पूछा, क्या बात है? सत्येंद्र कहता है, मालकिन, वो मालिक के रास्ते में दुर्घटना हो गई। अब मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। युक्ति की सांस से एक पल के लिए रुक जाती है। वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बहुत संभाल के गाड़ी चलाते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मालकिन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ऐसा सत्येंद्र ने कहा। युक्ति के होश का ठिकाना नहीं, मानो जैसे वो पागल सी हो गई। वो खूब जोर से चिल्लाकर कर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी? इन वस्तुओं का क्या फायदा? तोड़ दो इन्हें। तभी सत्येंद्र के मन में एक शरारत सूझती है। वो कहीं से एक लोहे का बड़ा हथौड़ा लाता है और सभी सामानों को तोड़ने लगता है।
और इसी तरह कुछ देर तक हड़कंप मची रहती है। तभी युवराज वहां अपने काम को पूरा करके लौटता है। अरे ये सामान ऐसे क्यों बिखरा है? तभी देखता है कि युक्ति रो रही है। वो कहता है, अरे अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे आ आप ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, वो सत्येंद्र कहा कि आपका दुर्घटना हो गई है। इतना सुनकर युवराज का खून खौल गया है। उसने गुस्से में कहा, तुमने झूठ बोला है ना? तुम्हें पता भी है तुम्हारे एक झूठ से यहाँ पर कितना हड़कंप मच गया। सत्येंद्र कहता है, आपको शायद याद होगा कि मैंने आपके पास कम करने से पहले कहा था कि मैं हर 6 महीने पर एक छोटा झूठ और हर 12 महीने पर एक बड़ा झूठ बोलता हूँ। अगर ये तुम्हारा एक छोटा सा झूठ है तो इतनी बर्बादी हुई है। अगर तुम बड़ा झूठ बोलोगे उससे कितनी बर्बादी होगी। नहीं नहीं, तुम अभी ये नौकरी छोड़ दो। सत्येंद्र कई बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे हार मानना पड़ता है। युवराज उसे नौकरी से निकल देता है और उसे उस दिन समझ आता है कि झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता, होता है उसे होने वाला नुकसान जो बहुत बड़ा होता है। और सत्येंद्र भी झूठ बोलना छोड़कर एक ढाबे पर काम करने लगता है। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, वह अंत में नुकसान ही करता है। सच बोलना ही सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा रास्ता